नाजरीन, वीडियो में बात करेंगे काश्तकारों के बिटकॉइन ऊद के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारी गलतफहमियों के बारे में। नाजरीन, ऊद की सबसे नायाब किस्म के नाम है जिसकी कीमत आलमी मार्केट में $9 मिलियन फ़ी किलो है। कुछ अर्सा कबल शंघाई में के नाम का 2 किलो का टुकड़ा $1 करोड़ 80 लाख में फ़रोख्त हुआ। आम तौर पर ऊद की कीमत उसमें मौजूद अरक की मिकदार पर मुनहसर होती है जो $80,000 फ़ी लीटर में बिकता है। इसके अलावा इसकी झाल $200 से लेकर $5,000 तक फ़रोख्त हो जाती है। इतना महंगा रेट सुनकर हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या ऊद के हर दरख्त में अरक पाया जाता है या इसका हर दरख्त इतना ही महंगा होता है। तो इसके बारे में जो गलतफहमी है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ऊद ऐसा दरख्त है जिसे बुद्धमत और इस्लाम में मजहबी हैसियत हासिल है। इसका तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताब में भी है और हदीस शरीफ में भी है कि तुम इस ऊद हिंदी को लाजिम जानो कि इसमें 7 तरह की शफा मौजूद है। जिन खुशनसीब लोगों को बैतुल्लाह की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है उन्होंने हरम की फ़िज़ा में महसूर कुन खुशबू महसूस की होगी। ये खुशबू ऊद के सुलगने से ही उठती है। काबा शरीफ के गिलाफ और हजरा अस्वद पर ऊद की खुशबू ही लगाई जाती है। ऊद का शुमार दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम में किया जाता है जो अरब शहज़ादे और अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके काफ़ी सारे फ़वाइद भी हैं। तो इसकी डिमांड के बारे में बात करते हैं कि ऊद की मांग इस वक्त आलमी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। इसकी मार्केट $32 अरब की है जो अगले 8 साल में दुगनी होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि इतने फ़वाइद के बावजूद इस दरख्त की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? सादा अल्फाज में इसकी वजह ऊद की पैदावार महदूद है। दिलचस्प बात यह है कि हर दरख्त में ऊद पैदा नहीं होता और ना ही खुशबू उड़ती है, बल्कि इन दरख्तों में ख़ास किस्म की फफूंदी लग जाती है जो कुदरती तौर पर भी लगती है और फिंगल इन्फेक्शन भी कराए जाते हैं। जो कुदरती तौर पर इस दरख्तों के अंदर फफूंदी लगती है उसकी जो रेशो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2% है। इसके अलावा जितने भी दरख्तों में फिंगल इन्फेक्शन कराए जाते हैं और इसमें ऊद पैदा किया जाता है, इसको मसनूई ऊद कहा जाता है। जो कुदरती तौर पर ऊद पैदा होता है उसकी रेशो 2% है और उसकी डिमांड भी आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसके महंगे होने की बड़ी वजह यह भी है कि एक दरख्त 10 साल में पैदा होता है। आम तौर पर दरख्त देखने से पता नहीं चलता कि इसमें ऊद पैदा हुआ है या नहीं। इसलिए ऊद की दिन ब दिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसकी बेदरेक कुटाई की जा रही है। नाजरीन, 10 साल बाद पता चलता है कि इसकी जो लकड़ है वो सादा लकड़ी है, जुज़वी जरासीमी लकड़ी है या मुकम्मल जरासीमी लकड़ी है। तो इसी हिसाब से इसके लकड़ का रेट तय होता है। इसका जो अमूमी तौर पर रेट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी कीमत फ़ी किलोग्राम के हिसाब से कितने रुपए में फ़रोख्त हो जाती है। नाजरीन, ऊद की ज़्यादातर काश्त भारत, वियतनाम, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, जापान और श्रीलंका में की जाती है। पाकिस्तान में आबो हवा और ज़मीन ऊद की काश्त के लिए नहायत साजगार है। ये दरख्त कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है, जबकि 25 डिग्री दर्जा हरारत इसकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 25 डिग्री आम हालत में रहता है, तो इसकी काश्त अच्छे तरीके से हो सकती है। नाजरीन, आम तौर पर 10 साल में ये दरख्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, लेकिन आजकल 4 साल बाद इसकी फ़रोख्त मसनूई तरीके से फिंगल इन्फेक्शन कराकर 4 साल बाद ही शुरू कर दी जाती है। इस पर ज़राई तौर पर बहुत सारा काम हो चुका है और पाकिस्तानी ज़मींदारों को चाहिए कि इसकी काश्त पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।